रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 14वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, रजोरागात्मकम विद्धि, अर्थात रजोगुण राग उत्पन्न करने वाला होता है जानो। तृष्णा संगेन समुद्भवम, अर्थात तृष्णा के संग से उदय होता है। तन निबध्नाति कौन्तेय, अर्थात वह बांधता है हे कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, अर्थात कर्म के संग से देहधारियों को। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अब रजोगुण के संबंध में कह रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि जो रजोगुण है वह राग उत्पन्न करने वाला होता है, और ये जो गुण है ये तृष्णा के संग से उदय होता है इसका, और ये कर्म के द्वारा जीव को बांध देता है। तो रजोगुण जो है वह वृद्धि करने वाला गुण है, और जब अहंकार जो है वह रजोगुण के साथ में जुड़ता है तो अहंकार में वृद्धि करने की एक तृष्णा उत्पन्न होती है, और वृद्धि करने की तृष्णा जो है वह व्यक्ति को फिर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है कि मैं कुछ कर्म करके वृद्धि करूं, या मैं कुछ कर्म करके कुछ भी देखूं। तो ये जो कर्म की इच्छा जब जीव के भीतर उत्पन्न होती है, यह ही वास्तव में जीव को बांध देती है, क्योंकि जो रजोगुण के साथ में जुड़ करके कार्य करता है वह कार्य स्वयं के लिए कर रहा होता है, क्योंकि वो स्वयं का विस्तार चाहता है। तो अहंकार जो होता है वह स्वयं का विस्तार चाहता है, इसलिए कार्य करता है। तो अब अपने लिए जो कार्य करेगा तो उस कार्य का फल भी फिर भोगना ही पड़ेगा अहंकार को। तो इस प्रकार से फिर होता यही है कि कर्म के द्वारा जो है जीव बंध जाता है, और क्योंकि कर्म स्वयं से ही ऐसा होता है कि इसका फल तो भोगना ही होता है। यदि आप इसको जिससे भी तादात्म्य करके आपको इसको करेंगे तो उसी के द्वारा कर्म का फल भोगना होता है। तो इस कारण से जो अव्यय है, ब्रह्म अव्यय जो है, जो कि शुद्ध है, वह कर्म के द्वारा बंध जाता है। कि कर्म की इच्छा हुई ना, तृष्णा उत्पन्न हुई, अर्थात मैं कुछ करूं, बैठे बैठे कुछ नहीं करना है तो बोर हो रहे हैं, तो अब तृष्णा उत्पन्न हो रही है कि अच्छा कुछ करना है। तो ये जो तृष्णा होती है कि कुछ करना है, मुझे टीवी देखना मान लीजिए, या बैठे बैठे ही कुछ भी करना है, फ़ोन पे लगे हुए हैं, तो ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा क्यों है कि भाई स्वयं में संतुष्ट नहीं रह सकते, बाहर जाना है, बाहर देखना है, कुछ जानना है, कुछ करना है, फैलना है। तो ये जो फैलाव की भावना होती है, यही तो एक प्रकार से देखा जाए तो राग भी है ये आपका, कि आप बैठ नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ चाहिए करने को। तो वो तृष्णा जो होती है, तो ये टाइम पास करने वाली बात हो गई कि टाइम पास नहीं कर सकते, कुछ तो करना है, तो वही कार्य करने की इच्छा होती है। तो उस कर्म के द्वारा ही व्यक्ति बंधता चला जाता है कि कर्म करोगे तो फिर उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, और फल भोगने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ता है, और शरीर धारण करना पड़ा अर्थात जो अव्यय है वह बंध गया। तो इस प्रकार से जो रजोगुण है वह अव्यय ब्रह्म को बांध देता है। तो ये संदेश यहाँ पर था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।